जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो या इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर दो शब्दों का एक जैसा मीनिंग है तो फिर उनका यूज कैसे करेंगे, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है और खूब कंफ्यूज होते हैं। यही है भाई, बिसाइड साथ में है, अलग है, के पास के नजदीक। हमने लिखा ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास बैठ गया। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास बैठ गया, तो यहां पर बिसाइड का यूज करेंगे। ऐसे कंडीशन में बाई का यूज भी कर सकते हो। ही केम एंड सेट बाई मी। आपके गांव, आपके शहर के बाहर से होकर के एक बाईपास निकल गया होगा, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बाई का यूज हम पास के सेंस में करते हैं, बाईपास। अब जरा इनको सुनना, बिसाइड और एक्सेप्ट को, दोनों का मीनिंग सेम है। बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों का ही मीनिंग सेम है, और दोनों का मीनिंग क्या है? के अतिरिक्त, के बजाय, या हम कह सकते हैं को छोड़कर। अब मेरे सेंटेंसेस को सुनना हिंदी में। इंग्लिश के अतिरिक्त मैं बायो भी पढ़ा सकता हूं। इंग्लिश के अतिरिक्त मैं बायो भी पढ़ा सकता हूं, मतलब इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और बायो भी पढ़ा रहे हैं, तो किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के सेंस में किसका यूज करते हैं? बिसाइड्स का। केमिस्ट्री के अतिरिक्त मैं सारे विषय पढ़ा सकता हूं। केमिस्ट्री के अतिरिक्त मैं सारे विषय पढ़ा सकता हूं, मतलब यहां से केमिस्ट्री गायब हो रहा है, केमिस्ट्री घट रहा है, केमिस्ट्री हट रहा है, केमिस्ट्री हमसे दूर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? एक्सेप्ट का। लेकिन दावा है मेरा, जब इंग्लिश में सेंटेंस लिखे होंगे ना, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे चीजें घट रही हैं या जुड़ रही हैं। एग्जाम्पल देखना, बिसाइड्स कार आई हैव अ बाइक, एक्सेप्ट केमिस्ट्री आई कैन टीच ऑल सब्जेक्ट्स। यहां मेरे पास कार भी है और बाइक भी है। यहां मेरे पास एक्सेप्ट केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। कोई चीज घट रही है तो एक्सेप्ट, और कोई चीज जुड़ रही है तो बिसाइड्स। बट सेंटेंस का मीनिंग अगर एग्जाम में मिल जाए तो इससे आसान काम तो कुछ नहीं होगा, बट वो तो मिलेगा नहीं। देखो, हमेशा याद रखो, बिसाइड का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक जैसे नाउन आए। या तो दोनों सिंगुलर होंगे, या दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर। या फिर दोनों नाउन कैसे होंगे? प्लूरल। जब घटने और जुड़ने की बात आएगी तो एक जैसी चीजों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, सॉरी जुड़ने की बात आएगी तो कार या तो सिंगुलर होगा, या तो कार और बाइक, मतलब दो चीजें आ रही हैं, दोनों सिंगुलर होंगी, या फिर दोनों प्लूरल होंगी। और एक्सेप्ट में एक सिंगुलर एक प्लूरल, ज्यादातर एग्जाम्पल्स में आप ऐसा पाओगे। जब भी एक्सेप्ट और बिसाइड्स का यूज आप करोगे तो बिसाइड्स में दोनों नाउन या तो सिंगुलर होंगे या दोनों प्लूरल होंगे। एक्सेप्ट में एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। ज्यादातर एग्जाम्पल्स में आप ऐसा ही पाओगे, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बिना मीनिंग के, जल्दी सॉल्व कर लोगे। और यही तो चाहिए। नाउन का सबसे टफ लेकिन सबसे आसान तरीके से समझ लिया होगा आपने। इसे 2-3 बार समझना, देखना, कमेंट करना कि इस सेंटेंस में ये ब्रेक हो रहा है, इस सेंटेंस में ये फेल हो रहा है, सर ये वाले सेंटेंस में तो ये गलत हो रहा है। करना कमेंट। अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही टफ से टफ कॉन्सेप्ट कमेंट करके पूछो ताकि हम उनको सिंपल तरीके से आप तक पहुंचा सकें।